वीरबान था। अब ये बहुत ही एक फनी सा इंसिडेंट था कि नारनौल के अंदर क्या हुआ कि साहब एक कोई सैनिक आया हुआ था मुगल सेना का, और वो सैनिक वहां पे कोई खरीदारी कर रहा था, और वहीं पे एक कोई आप में से किसी का प्रश्न आया भी था सर ये सतनामी क्या होते हैं, तो सतनामी एक प्रकार के साधु होते हैं, एक प्रकार का संप्रदाय है। तो वो सतनामी साधु वहां पे कोई खड़ा था, और उस सैनिक ने यूं ही एकदम उसको लगा चलो थोड़ी बहुत टाइम पास करते हैं, तो उसने, और ये जो सतनामी साधु होते हैं वो एक्चुअली क्या है, मुंडन करवा के रखते हैं, अपने पूरे सिर के बाल जो कटवा के रखते हैं हमेशा ही। इसलिए उनको लोग जो है वो वहां पे पंजाब है ना, पंजाब हरियाणा और राजस्थान, यहाँ पे लोग उनको मुंडिया बोलते हैं कि भाई, और मुंडिया, पर मुंह पे कोई नहीं बोलता, है ना, पीछे से बोलते हैं भाई मुंडिया। अब देखो आप कोई आदमी मोड़ो हुए तो है ना मुंडिया होता है, तो मुंडिया को उसको मुंह पे थोड़ी ना बोलोगे, तो उसको पीछे से बोलते थे मुंडिया। पर उस सैनिक को उस दिन पता नहीं नारनौल के अंदर क्या जोश आया, और उसने उस सैनिक ने वो जो सतनामी बाबा वहां पे खड़ा था उसको मुंह पे बोला कि और मुंडिया क्या हाल है तेरे। तब मुंडिया को थोड़ा बुरा लगा, और मुंडिया ने पीछे मुड़ के देखा, और कहा कोई सैनिक है, तो वो मुंडिया ने कोई इसका रिप्लाई नहीं किया। इस बात पर उस जो सैनिक को बहुत बुरा लगा, सैनिक ने कहा कि अच्छा मेरी बात का जवाब नहीं। तो वो एकदम सैनिक वापस बोलता है, अरे मुंडिया मैंने तुझसे पूछा है क्या हाल है तेरे। तब वो मुंडिया वापस पीछे देख कर कहता है, देखो भाई साहब मैं आपको जानता नहीं, और आपकी मेरी कोई पहचान नहीं, और मुझे आपकी बात का कोई जवाब नहीं देना, प्लीज सॉरी। तब वो सैनिक वापस कहता है, अरे है ना मुंडिया मैंने तुझसे पूछा है, जब बात का जवाब दे, क्या हाल है तेरे। तब मुंडिया एकदम से आके वापस कहता है, तू कहना चाहता क्या है। तब वो सैनिक कहता है बात का जवाब। तब मुंडिया कहता है मेरे पास कोई बात का जवाब नहीं, बोल तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा कुछ नहीं, मेरी बात का जवाब देख, तू अच्छा है या बुरा है, वरना मैं इस बात पे तेरे को मारूंगा। तो वो मुंडिया सैनिक हंसता, अरे सॉरी वो जो मुंडिया बाबा हंसता है और कहता है तू और मुझे मारेगा, हालांकि तू है ना मुझे पता है मुगल सेना का एक सैनिक है, पर तेरी इतनी हिम्मत नहीं कि तू है ना मुझे मारेगा। तब वो कहता है मैं सोल्जर हूं। तो उसने कहा चल ठीक है फिर दिखा। तो कहते हैं जैसे मुंडिया वो सब उसने है ना सैनिक ने मुंडिया के ऊपर हाथ चलाया, मुंडिया ने उसको पकड़ा और उसको मुंह के ऊपर 3-4 है ना थपेड़े मारे भयंकर, और उसको पूरा पूरा घुमाया, और घुमा के शरीर सब है ना उसको पूरा पूरा जमीन पे पटका, और 2 मुक्के मारे भयंकर। और मुंडिया सैनिक सब है ना मुंडिया ने सैनिक की हालत खराब कर दी, और वो सैनिक तो फटफड़ाने लग गया। और तो लोगों ने आया यार मुंडिया बाबा को पकड़ा कर, अरे बाबा जी छोड़ो 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 छोड़ो। तब वो बाबा जी कहते हैं कि यार है ना बिना किसी मतलब के मुंडिया मुंडिया बोल रहा है मेरे को। तो कहते हैं इस विद्रोह का आरंभ यहीं से हुआ। अब उसके बाद में लोगों ने कहा बाबा जी आप जाओ प्लीज मत मारो इसको। तो बाबा जी रवाना हुए। इधर तो लोगों ने सैनिक को जो है ना साहब थोड़ा बहुत पानी वानी पिलाया और कहा अब तो ठीक है। तो वो सैनिक उठा और उसने कहा हाँ अब तो मैं ठीक हूँ। अब हालांकि उस सैनिक की बेइज्जती तो भयंकर ही हो गई थी, इसलिए वो फटाफट वहां से उठ के पानी वानी पी के सब रवाना हुआ। तो रास्ते में उसको 5-6 कोई और उसके है ना सब है ना साथी मिल गए। तो उसके साथियों ने उससे पूछा कि यार तेरी ये हालत किसने की। तब उसने पूरा इंसिडेंट बता दिया कि कोई बाबा था यार, बाबा ने मेरे को जो भयंकर मारा है उसकी कोई हद नहीं है। तो फिर सैनिकों ने कहा अच्छा बाबा की इतनी हिम्मत, तेरे ऊपर हाथ उठा दे, चल कहाँ है बाबा। तो वो भागे भागे गए 5-7 सैनिक। तो वो बाबा अपने आश्रम की तरफ जा ही रहा था। तो वो सब उन सैनिकों ने लोगों से पूछा भाई बहना वो है ना बाबा किस तरफ गया है। तो लोगों ने कहा इस तरफ गया है। तो वो लोग उसकी तरफ भागे भागे, बीच में बाबा को पकड़ लिया। अब चूंकि वो लोग 5-7 लोग थे, बाबा अकेला था, तो बाबा की थोड़ी पिटाई कर दी। अब बाबा की पिटाई की, बाबा की पिटाई ढंग से ही की थोड़ी। तो वहां पे पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो वो बच्चे भागे भागे गए आश्रम के अंदर, और बच्चों ने जाकर आश्रम के अन्य जो बाबा या साधु थे उनसे कहा कि भाई तुम्हारा एक दोस्त है और उसको वहां पे ऐसे ऐसे पीट रहे हैं। तब उन लोगों ने कहा अच्छा। तो वो लोग वहां से तैयार होके भागे बच्चों के साथ में। वो आए तब तक एक्चुअली क्या हुआ था, बाबा को पीट लिया गया था और वो सैनिक वहां से चले भी गए थे। तो उन जो बाकी वाले बाबा या साधु थे, उन लोगों ने उसको सब है ना बाबा को या साधु थे उनको उठाया और कहा तू ठीक है। उसने कहा मैं ठीक हूँ। और तेरे को किसने मारा। तो उसने फिर सब पूरा इंसिडेंट बता दिया कि ये हुआ था। तब उन्होंने कहा किस तरफ गए हैं वो लोग, इस तरफ गए। तो वो वहां पे साधु भागे, और साधु भागे तो रास्ते में उनको वो सैनिक दिखाई सब है ना दिखाई दे दिए, मिल ही गए। तो उसके बाद में उन जो बाबाओं ने मिलके उन सैनिकों को मारा भयंकर तरीके से, और सैनिकों को मारा। और सैनिक वापस आए, सॉरी सैनिकों को मार के बाबा लोग वापस आए, अपने साथी को साथ में लिया और वापस अपने आश्रम में चले गए। इधर वो जो सैनिक मार खा के गए थे,
वो गए वापस अपने वहां पे जो कैंप के अंदर, और कैंप में लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि साहब यही हुआ। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा बाबाओं की इतनी हिम्मत, तो है ना, चलो अपन चलते हैं। तो वो सब उन लोगों, वो लोग वापस अपनी पूरी सब है ना टुकड़ी लेकर गए, और उन लोगों ने आश्रम पे अटैक किया। और जैसे ही आश्रम पे अटैक किया, आश्रम के आसपास के लोगों को पता लगा कि साहब ये जो सैनिकों ने आश्रम पे अटैक किया, तब अपने को बताया कि धार्मिक मामले अपने आप पे बहुत बड़े होते हैं, आश्रम पे आप अटैक नहीं कर सकते। तो जब जैसे ही लोगों को पता लगा, तो लोग वहां इकट्ठे हो गए भयंकर हजारों की तादाद में। उसके बाद में जो है सब, हालांकि उन लोगों ने जो एक बार जो सब सैनिकों ने आश्रम पे अटैक किया, तो उस अटैक के अंदर एक कोई बाबा, वो सब है ना, बाबा जी की मृत्यु भी होगी। और जैसे ही वो सैनिक निकले वापस बाहर, तो वहां पे चारों तरफ लोग ही लोग थे, भीड़ ही भीड़ थी। तो उस भीड़ ने कहा सैनिकों से, कहा है ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोगों ने आश्रम पे अटैक किया। तब उन लोगों ने कहा देखो सिंपल सी लड़ाई है, हमें जाने दो यहाँ से। इतने में अंदर से कोई एक बाबा भाग के आता है। बाबा कहता है कि सर ये तो कुछ भी नहीं है, एक्चुअली हमारे तो एक गुरुजी जो है वो है ना ऑफ भी हो गए इनके अटैक की वजह से। इतना सुनते ही साहब किसानों ने जो है वो मुगल सेना पे है ना सब है ना अटैक कर दिया, और उसके बाद मुगल सैनिकों को मार गिराया भयंकर रूप से। उसके बाद मुगल सेना और आई बढ़ी, इधर सब किसान भी बढ़ते गए। तो कहते हैं कि ये जो विद्रोह था ये बहुत ही बड़ा विद्रोह हो गया था। मुगल सेना हजारों की तादाद में आ रही थी, इधर जो है वो सब जो भारतीय है वो है ना लाखों की तादाद में इकट्ठा हो रहे थे। और वो उन लोगों के बीच में एक ही मैसेज था कि इंडिया मतलब है ना वो हमारे आश्रम के ऊपर अटैक। तो वो तो भयंकर ही, तो वो तो बाद में जब औरंगजेब को पता लगा, तो औरंगजेब ने पूछा कि ये विद्रोह हुआ क्यों। तब किसी ने कहा साहब देखो, एक तो क्या है कि एक्चुअली किसानों के अंदर हमारे प्रति असंतोष था ही पहले से। उसमें भी जो है वो ये पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, विशेषकर हरियाणा, यहाँ के किसानों के अंदर जो है वो ये है ना सतनामी संप्रदाय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और उसमें भी एंड टाइम पर किसी एक कोई सैनिक ने उसको मुंडिया, सब है ना सतनामी साधु को मुंडिया कहा, इस कारण से विद्रोह हुआ। तब औरंगजेब ने कहा मुंडिया क्यों हुआ, उसको बोला। तब उसने कहा साहब सतनामी संप्रदाय के लोग जो है वो एक्चुअली बाल कटवा के रखते हैं, इसलिए लोग उनको जो है पीछे से तो मुंडिया बोलते ही है, पर उसने एक्चुअली उसके सामने बोला, इस बात पे बात थोड़ी बिगड़ गई। तब औरंगजेब कहता है सबसे पहले अपन इस विद्रोह का दमन तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस सैनिक को पकड़ के लेके आओ जिसने उस साधु को मुंडिया कहा। कहाँ जरूरी था यार उसके इतनी बड़ी समस्या बढ़ा ली। तो कहते उस सब है ना सैनिक को पकड़ के लेके आए और उसको दंड भी दिया औरंगजेब ने। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुंडिया को मुंडिया नहीं बोलना है, ठीक है। मतलब है ना जो भी आदमी टकला होता है उसको टकला नहीं बोलना है। यदि आप टकला बोलोगे तो कहीं ना प्रॉब्लम आएगी। तो वो तो इसका एक किस्सा भी है मेरे, चलो छोड़ो उस बात को, है ना। हाँ तो आप लेके सतना